साइकिल के बारे में। अब ये कार्डियक साइकिल क्या होती है? जब हार्ट अपना एक पूरा का पूरा ब्लड पंप कर देता है तो उस पूरे साइकिल में जितना टाइम लगता है उसको हम कार्डियक साइकिल कह देते हैं। अब कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के फेज होते हैं। कार्डियक साइकिल का टाइम पीरियड होता है 0.8 सेकंड का। जनरली मैं इसको 3 फेज में डिवाइड करके समझा रहा हूँ। पहला जॉइंट डायस्टोल है जिसमें सारे के सारे चैम्बर रिलैक्स में होते हैं। एक है एट्रियल सिस्टोल और फिर नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकंड के लिए होता है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड के लिए और वेंट्रिकुलर सिस्टोल आपका 0.3 सेकंड के लिए होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल सिस्टोल। अभी एट्रियल सिस्टोल होता क्या है? आपके जो पेस मेकर है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिसकी वजह से एट्रिया की वॉल डीपोलराइज हो जाती है और इस डीपोलराइजेशन की वजह से एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगते हैं। उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होने लगता है? ब्लड एट्रिया से कहाँ जाने लगता है? वेंट्रिकल्स में जाने लगता है। अब एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होता है उन्हें एवी वॉल कहते हैं। तो वो एवी वॉल खुले हुए रहते हैं ताकि एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जा सके। इस दौरान सेमिलुनर वॉल क्या रहते हैं? क्लोज। ऐसा क्यों? देखिए, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है थ्रू एवी वॉल। यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल। अब लेफ्ट अगर जैसी ब्लड वेंट्रिकल में चला गया वो तुरंत सेमिनुलर वॉल से एरोटा में चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू और राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक। तो हमें ऐसा नहीं करना, पहले हमें वेंट्रिकल्स में फिल करना है, प्रेशर जनरेट करना है और तब ब्लड को भेजना है। तो इसलिए सेमिनुलर वॉल क्लोज रहता है और एट्रियल वॉल या एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल क्या रहते हैं? आपके ओपन रहते हैं। तो यहाँ पे आपके एवी वॉल तो ओपन है और सेमिनुलर वॉल क्लोज है। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, वो कितनी % ऑफ वॉल्यूम वेंट्रिकल्स को देता है? 30% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग में हेल्प करता है, यानी कि 70% ऑफ वेंट्रिकल ऑलरेडी फिल्ड है। एट्रियल सिस्टोल से पहले 70% ऑफ वेंट्रिकल ऑलरेडी फिल्ड हो जाते हैं। एट्रियल सिस्टोल केवल 30% ऑफ वेंट्रिकल को फिल कर रहा है और वो भी एनर्जी खर्च करके, क्योंकि एक एक्टिव प्रोसेस है। एटीपी यूटिलाइज करके आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? 30% ऑफ वेंट्रिकल फिलिंग। और वो 30% वेंट्रिकल फिलिंग में कितनी वॉल्यूम वो एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रही है? वो होती है 25 ml ऑफ ब्लड। तो एट्रिया से वेंट्रिकल्स में 25 ml ऑफ ब्लड जाता है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब जैसे जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन खत्म होता रहेगा 0.1 सेकंड के बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल ही क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या होता है कि वेंट्रिकल्स भर जाते हैं किससे? वॉल्यूम से। उस वॉल्यूम को कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। इसे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोचिए, जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तब क्या होता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब एट्रिया रिलैक्स करती है। तो जब एट्रियल सिस्टोल यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकुलर क्या होगा? डायस्टोल। और अगर एट्रियल सिस्टोल खत्म हो रहा है 0.1 सेकंड पे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी तो खत्म हो रहा है 0.1 सेकंड पे। तो जैसे ही वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन खत्म होता है, सारे के सारे वेंट्रिकल्स में कितनी ml ऑफ ब्लड पाया जाता है? 130 ml ऑफ ब्लड पाया जाता है, जिसको कहते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों? क्योंकि जब वेंट्रिकल्स का डायस्टोल खत्म हो रहा है तो कितनी वॉल्यूम उनके अंदर प्रेजेंट है? वो है 130 ml, इसलिए एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहा गया है। अब देखिए, सारा ब्लड कहाँ चला गया? वेंट्रिकल्स में। तो क्या हुआ? आपकी जो एट्रिया है उनमें प्रेशर कैसा डेवलप होने लगा? नेगेटिव। और वेंट्रिकल में प्रेशर कैसा डेवलप होने लगा? पॉजिटिव। उस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से क्या होगा? उस पॉजिटिव प्रेशर की वजह से आपके एवी वॉल क्लोज हो जाएंगे। जो वेंट्रिकल में पॉजिटिव प्रेशर डेवलप हुआ है ना, उसकी वजह से क्या होंगे? एवी वॉल क्लोज हो जाएंगे, ये वाले वॉल, ताकि वापस बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना होने लगे वेंट्रिकल से एट्रियम में। तो ध्यान से देखिए, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल का नेक्स्ट फेज है आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? आपके एवी वॉल क्लोज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एवी वॉल क्लोज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपके एवी वॉल क्लोज होंगे, तब जाके सेमिलुनर वॉल ओपन रहेंगे। तो इसका मतलब जब एवी वॉल क्लोज है स्टार्टिंग में, तब सेमिलुनर वॉल भी क्या है? क्लोज है। तो एक बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम होता है जब एवी और सेमिलुनर वॉल दोनों के दोनों क्या होते हैं? क्लोज होते हैं। अगर ये दोनों के दोनों क्लोज होंगे तो सोचिए, ये दोनों के दोनों वॉल क्लोज है, यानी कि वेंट्रिकल्स के अंदर जो वॉल्यूम है या चैम्बर ऑफ हार्ट के अंदर जो वॉल्यूम है वो चेंज होगी नहीं, यानी कि आइसो वॉल्यूमिक। ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्शन भी इतना तेज नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन उसे कहते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है पर शॉर्टनिंग ऑफ मसल फाइबर नहीं हो रहे, तो वो हो गया आइसोमेट्रिक।
तो इसलिए जो वेंट्रिकल सिस्टोल का पहला फेज है जिसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कह रहा हूं, इसका मतलब ये है ना तो वॉल्यूम चेंज हो रही ना ही जो आपकी मसल्स हैं उनमें शॉर्टनिंग हो रही, तो इसलिए आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ये आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है 0.05 सेकेंड के लिए। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब ये हो रहा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तो एट्रिया क्या कर रहे होंगे उस टाइम पे, रिलैक्स कर रहे होंगे। अभी मैंने बताया आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एवी वॉल क्लोज होते हैं। एवी वॉल कब क्लोज होते हैं, जस्ट आफ्टर द एट्रियल सिस्टोल, ठीक है जी, या फिर जस्ट आफ्टर द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, या फिर ऑन द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो जैसे ही वो क्लोज होते हैं एवी वॉल तो एक साउंड सुनाई देती है जिसे कहते हैं लब साउंड। ठीक है जी, ध्यान रखना, ये जो लब साउंड होती है ये इतनी लाउड नहीं होती, पर ये क्या होती है, ज़्यादा टाइम के लिए होती है, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है कि ये जो है आपके दोनों वॉल क्लोज रहते हैं। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपके राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आपका पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होने लगता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में 80 mmHg तक पहुंच जाता है और राइट वेंट्रिकल में 20 mmHg तक प्रेशर पहुंच जाता है। और जैसे ये प्रेशर पहुंच जाता है, अब सोचिए लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा प्रेशर क्यों और राइट वेंट्रिकल में कम क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इसलिए कम होता है क्योंकि वो खाली लंग्स को ब्लड प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे टिश्यू को प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए उसमें प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है जी, जब ये प्रेशर डेवलप हो जाते हैं इनमें तो क्या होता है, तो सेमिनोनार वॉल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। तो देख रहे हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के स्टार्टिंग में एवी वॉल क्लोज रहते हैं और आपके सेमिनोनार वॉल भी क्लोज रहते हैं, पर एट द एंड ऑफ आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन सेमिनोनार वॉल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। अब ये सेमिनोनार वॉल्स आपके क्या हो गए, ओपन होने लगे। अगर सेमिनोनार वॉल्स ओपन होने लगे तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एरोटा में, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। तो देखिए इसके बाद जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो फेस है उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन, यानी कि वेंट्रिकल से अब ब्लड निकलना स्टार्ट होगा। तो देखिए ड्यू टू फर्दर कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, अब क्या होने लगता है कि वेंट्रिकल्स में और ज्यादा प्रेशर डेवलप होने लगता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर पहुंच जाता है लगभग 120 mmHg तक, और जो प्रेशर राइट वेंट्रिकल में हो जाता है वो कम से 25 mmHg तक पहुंच जाता है, जिसकी वजह से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में चला जाता है। और याद रखिए जितना ब्लड वेंट्रिकल्स पंप करते हैं एक कार्डियक साइकिल या एक बीट में, वो होता है 70 ml ऑफ ब्लड। याद रखिए राइट वेंट्रिकल भी 70 ml ऑफ ब्लड दे रहे हैं पल्मोनरी ट्रंक को, और लेफ्ट वेंट्रिकल भी 70 ml ऑफ ब्लड दे रहे हैं एरोटा को। उसके बाद क्या होता है, अब क्या होता है कि जैसे वेंट्रिकुलर इजेक्शन होने लगा है तो जो वॉल्यूम रिमेन रहती है ईच वेंट्रिकल में एट द एंड ऑफ सिस्टोल, मान लीजिए अब तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होने वाला, खत्म होने वाला है ना। अब जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने वाला, क्यों, क्योंकि अब धीरे धीरे ब्लड कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक में। तो जो वेंट्रिकल्स में उनमें नेगेटिव प्रेशर डेवलप होने लगेगा। ठीक है जी, तो जो वॉल्यूम बचती है वेंट्रिकल्स में, ठीक है जी, जो वॉल्यूम बचती है वेंट्रिकल्स में एट द एंड ऑफ सिस्टोल उसको कहते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, और वो कितनी होती है 60 ml। अब 60 ml क्यों, इसे निकालने का तरीका एक ये है। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, जितना ब्लड पंप करते हैं वेंट्रिकल्स, जितना ब्लड पंप करते हैं वेंट्रिकल्स इन वन बीट, इन वन कार्डियक साइकिल, ठीक है जी, उसको ही कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। क्या कहते हैं उसको, स्ट्रोक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या है कि पहले कितने भरे हुए थे और बाद में कितने बचे हुए थे। तो पहले कितने भरे हुए थे वेंट्रिकल, जिसे कहते हैं एंड डायसिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है जी, अब कितने भरे हुए हैं, अब भरे हुए हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो पहले इनके पास 130 ml ऑफ ब्लड था, अब कितना रह गया 60, तो यानी कि 70 ml ऑफ ब्लड ये क्या कर देते हैं, पंप कर देते हैं। वेरी नाइस। अब देखिए अब प्रेशर वेंट्रिकल्स में धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जैसे ही प्रेशर ये 120 होता है ना प्रेशर, कहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, जैसे ये 100 mmHg हो जाएगा ना प्रेशर, आपके ये जो वॉल है लेफ्ट वेंट्रिकल में सेमिनोनार वॉल, ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। और नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो रहा है क्योंकि ब्लड सारा जा चुका है आपके वेंट्रिकल से, तो क्या होने लगेगा, ब्लड का बैक फ्लो होने लगेगा। उस बैक फ्लो ऑफ ब्लड से जो सेमिनोनार वॉल्व है उन पे ये प्रेशर लगाएगा, जिसकी वजह से वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। अब जब ये प्रेशर लगा रहा है सेमिनोनार वॉल्व पे, जो लेफ्ट वेंट्रिकल में एरोटिक सेमिनोनार वॉल है उस पे जो बैक फ्लो ब्लड प्रेशर निकाल रहा है, तो उसकी वजह से एक वेव क्रिएट होती है जिसे डायकोरेटिक वेव कहते हैं। अब देखिए
जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था ये कितना था 0.05 सेकंड का, और वेंट्रिकुलर आपका जो इजेक्शन था ये था आपका 0.25 सेकंड का। तो टोटल मिला के जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना हो गया, वो हो गया 0.3 सेकंड का। ठीक है जी। तो एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर क्या, सिस्टोल, आपके कौन से वॉल क्लोज हो जाते हैं, सेमिनुलार वॉल क्लोज हो जाते हैं। ठीक है जी। सेमिनुलार वॉल ओपन कब हुए थे, वेंट्रिकुलर इजेक्शन के टाइम पे। ठीक है जी। और क्लोज कब हुए, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो गया। तो देखिए जैसे सेमिनुलार वॉल यहाँ पे क्लोज होते हैं, तो यहाँ पे जब सेमिनुलार वॉल क्लोज होते हैं एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो उनमें एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिस साउंड को कहते हैं डब, जो लाउडर होती है और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम आते हैं जॉइंट डायस्टोल पे। जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या है, चारों चैम्बर किस पे है, रिलैक्स पे है। ये कितने सेकंड के लिए होता है, 0.4 सेकंड के लिए। अभी अभी आपने देखा वेंट्रिकल में प्रेशर कम हुआ था, जिसकी वजह से सेमिनुलार वॉल क्या हो गए थे, क्लोज हो गए थे। अब सेमिनुलार वॉल क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और उस टाइम पे कुछ टाइम के लिए एट्रियल वॉल भी क्या रहते हैं, क्लोज्ड। क्या रहते हैं, एट्रियल वॉल भी क्लोज। ठीक है जी। एवी वॉल भी क्लोज रहते हैं कुछ टाइम के लिए, और सेमिनुलार वॉल भी क्लोज रहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। ध्यान सुनिए, जॉइंट डायस्टोल में सबसे पहला फेज क्या देखने को मिलता है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, क्योंकि सेमिनुलार वॉल ऑलरेडी अभी अभी क्लोज हुए हैं और एवी वॉल ऑलरेडी क्लोज है, तो कुछ टाइम के लिए दोनों के दोनों क्लोज रहते हैं, जिसको कहते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, यानी कि ऐसा रिलैक्सेशन जिसमें वॉल्यूम क्या रहती है, चैम्बर्स के अंदर सेम रहती है। अब क्या होगा, अब नाउ एवी वॉल जो आपके होंगे वो ओपन होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ब्लड अब टिश्यू से आ रहा है। ठीक है, ब्लड टिश्यू से आ रहा है कहाँ पे, हार्ट्स के चैम्बर में। कौन सा चैम्बर, कलेक्टिंग चैम्बर, यानी कि एट्रिया की बात चल रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके एवी वॉल खुल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो टिश्यू से प्रेशर आ रहा है, ब्लड आ रहा है, वो प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से एवी वॉल खुल जाते हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि अपने आप जा रहा है, विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होती है। और कितने % वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं यहाँ पे 70% ऑफ वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं विदाउट एनी एनर्जी। और वो कितना ml होता है, 105 ml होता है। और 25 ml कहाँ भर जाते हैं, वो एट्रियल सिस्टोल में। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 70% ऑफ किसकी फिलिंग हो रही है, वेंट्रिकल्स की। कितनी हो रही है, 105 ml। तो जैसे ही आपका जॉइंट डायस्टोल खत्म होता है, अगेन आपकी एसए नोड क्या प्रोड्यूस करने लगती है, एक्शन पोटेंशियल, और दोबारा क्या स्टार्ट हो जाता है, एट्रियल सिस्टोल। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए कि यहाँ पे चारों चैम्बर रिलैक्स में, ये 0.4 सेकंड के लिए होता है। अब जब कोई एथलीट या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो हार्ट बहुत तेज बीट होने लगता है, तो कार्डियक साइकिल को भी शॉर्ट होना पड़ेगा। तो एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल बहुत ही कम टाइम क्या होता है, इनका शॉर्ट होता है। जनरली जो टाइम कम होता है वो जॉइंट डायस्टोल का होता है, जब चारों चैम्बर रिलैक्स कर रहे हैं। तो हार्ट अगर ज़्यादा तेज बीट करेगा तो इसमें जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। जॉइंट डायस्टोल में क्या हो रहा है, चारों चैम्बर आपके रिलैक्स में है, चारों चैम्बर रिलैक्स में है, तो कौन सा फेज देखने को मिल रहा है यहाँ पर, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। चारों चैम्बर रिलैक्स पे हैं। और जब आइसोवॉल्यूमेट्रिक आपको क्या देखना मिल रहा है, रिलैक्सेशन, तो सेमिनुलार वॉल और एवी वॉल दोनों के दोनों क्या है, क्लोज्ड है। इस टाइम क्या होता है, पैसिव फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स होते हैं, 70% ऑफ वेंट्रिकल्स फिल हो जाते हैं। उसके बाद एसए नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एट्रियल सिस्टोल होता है जिसमें 30% ऑफ वेंट्रिकल्स फिलिंग होती है। इस टाइम पे एवी वॉल तो ओपन रहते हैं, पर सेमिनुलार वॉल के रहते हैं, क्लोज रहते हैं। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर क्या होता है, सिस्टोल स्टार्ट होता है। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में सबसे पहले आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसका मतलब क्या है, जिसका मतलब है कि अभी आपकी एवी वॉल क्लोज है और सेमिनुलार वॉल भी क्लोज है कुछ टाइम के लिए। कितने टाइम तक होता है, 0.05 सेकंड तक। फिर उसके पास वेंट्रिकुलर इजेक्शन स्टार्ट होता है, जब सेमिनुलार वॉल खुल जाते हैं। अब जब वेंट्रिकुलर इजेक्शन खत्म होता है तो प्रेशर कम होने लगता है वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से सेमिनुलार वॉल क्लोज हो जाते हैं। और सेमिनुलार वॉल क्लोज होने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं डब। तो आपके पास एक लब है और एक डब है। तो होप सो आपको कार्डियक साइकिल समझ में आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।